नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में कल हमने बात की थी धर्म दीक्षा के संदर्भ में। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे शुद्धोधन, यशोधरा और राहुल से भेंट वार्ता के बारे में। इस वार्ता के बारे में और क्या क्या रहा यह भी बताएंगे और इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। भंते जी, आपने हमारे दर्शकों को एक तरह से जो आशीर्वाद दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय को देखते हुए हम अपने मुख्य विषय पर आ रहे हैं और आज का मुख्य विषय है कि आप यह बताएं कि शुद्धोधन, यशोधरा और राहुल से भेंट वार्ता के बारे में और उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे राजा शुद्धोधन, यशोधरा और राहुल की भेंट तथागत गौतम बुद्ध से। तथागत गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति की और उसके बाद वो राजगृह जाते हैं और राजगृह में कम से कम 2 महीने वहीं पर रुकते हैं। और जब वो वहाँ पे रुके तो इसकी जानकारी राजा शुद्धोधन को लगती है। आप जानते हैं कि गृह त्याग के बाद तथागत गौतम बुद्ध और राजा शुद्धोधन की कोई भेंट नहीं हुई। लगभग 7 वर्ष बीत चुके थे और इतने समय बीत जाने के बाद भी स्वाभाविक है कि एक पिता को अपने पुत्र की याद तो आना स्वाभाविक है, लेकिन पुत्र वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लगे हुए थे और वह जब बुद्ध बन जाते हैं इसका सभी जगह प्रचार और प्रसार होता है। तो राजा शुद्धोधन को लगा कि नहीं, मैंने भी इनसे सिद्धार्थ से भेंट करनी चाहिए। जब उन्होंने ये मन बनाया और उन्होंने एक संदेशा भेजा सिद्धार्थ गौतम सम्यक बुद्ध के पास और संदेशा में उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो तथागत गौतम बुद्ध ने भी सहर्ष उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद जब इसकी जानकारी पूरे कपिलवस्तु में लगी तो कपिलवस्तु के शाक्य बहुत ही प्रसन्न थे। उनको लगा कि अब बुद्ध तो बन गए, लेकिन बुद्ध बनने के बाद ये वापस आ रहे हैं, इसलिए सभी के सभी काफ़ी प्रसन्न थे, आनंदित थे, खुश थे। उन्हें लगा कि अब तथागत गौतम बुद्ध अब ये घर आ जाएंगे तो अच्छा होगा। और ये उनके आगमन की सभी लोगों ने तैयारी की। स्वयं राजा शुद्धोधन वह रथ पर सवार होकर गए। उनका कपिलवस्तु के द्वार पर ही उनका स्वागत किया गया। वो रथ से उतर करके उनका आवभगत किया, उनको स्वाभाविक तौर पर एक सम्मान दिया, क्योंकि वो सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध थे, इसलिए उनका स्वाभाविक ही सब लोगों ने सम्मान किया। महाप्रजापति गौतम ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। राजा शुद्धोधन, महाप्रजापति गौतम ही दोनों ही बड़े खुश थे कि कम से कम ये हमारे नगर में आए हैं, हमारे घर भी आएंगे। तो ये उनके मन में खुशी का, एक आनंद का भाव उत्पन्न हो रहा था। और जब वो आते हैं तो आने के बाद में वह नगर में बड़े संख्या में लोग इकट्ठा होकर उनके स्वागत किया, उनको फूल अर्पण किए, उनका अलग अलग तरह से जो स्वागत हो सकता था वो सब कुछ उन्होंने किया। शाक्य कपिलवस्तु के शाक्यों ने तथागत गौतम भी जानते थे कि ये
बहुत लंबे समय के बाद मैं वापस आया हूँ, इसलिए यह सब मेरे स्वागत की तैयारियां हैं। तो यह, चूँकि आप जानते कि तथागत गौतम बुद्ध के लिए सब सामान्य सी बातें थी। वह इस तरह से नहीं सोचते थे कि कोई मेरा स्वागत करे, कोई अपमान करे, ये तो कोई भावना नहीं उनके मन में थी। लेकिन आप जानते हैं कि अतिथियों का सम्मान करना ये भारत की हमारी प्राचीन परंपरा रही है। आहु नैयो पाहु नैयो दक्षिणैयो अंजलि करनियो, कि आए हुए अतिथियों का स्वागत करना, उनका सत्कार करना, उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार करना, वंदन करना, ये भारत की हमारी प्राचीन सभ्यता रही है जिसमें सब लोग आदर करते हैं। ये अब सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध हैं, और सुद्धोधन का मिलना अब सिद्धार्थ गौतम से नहीं बल्कि बुद्ध से है। इसलिए कई बार उनको लगता था कि मैं सिद्धार्थ कह के बुलाऊं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। वो चाहते थे कि मैं उन्हें नाम लेकर बुलाऊं, लेकिन उनके इस भाव को देखकर उनके मन में संकोच उत्पन्न हुआ और उन्होंने नाम लेकर नहीं बुलाया, बल्कि उन्हें वह सम्मान से उन्होंने आमंत्रित किया। वो बहुत सारी बातचीत करना चाह रहे थे और किया भी, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध अपने कार्यों में दृढ़ संकल्पित थे। वह बिल्कुल भी उससे पीछे आना नहीं चाहते थे। यह हमें एक खास बात हमें उनके जीवन से हमें देखने के लिए मिलती है। और तब वह वार्तालाप करने के बाद वह चारिका के लिए निकल पड़ते हैं। चारिका करने के लिए जब निकल पड़े तो उनके हाथ में पात्र है और वह घर घर चारिका कर रहे हैं। जब सुद्धोधन ने देखा अपनी हवेली से, अपने महल से, वो बड़े दुखी हुए कि मेरे घर में तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तथागत और तथागत के साथ आया हुआ संघ के लिए मैं पहले बताया हुआ था, तो मैं उनके लिए भोजन की ठीक तरह से तैयारी करता, उन्हें भोजन देता, लेकिन ये तो घर से निकल करके ये चारिका कर रहे हैं। कितनी लज्जास्पद बातें हैं। ऐसा राजा शुद्धोधन को लगा। तब उन्होंने कहा, और कहने के बाद कहते कि ये आपको नहीं करना चाहिए था, मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं पूरी तैयारी करता। लेकिन तथागत कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपका जो वंश है वो क्षत्रिय वंश है, लेकिन मैं जिस से संबंधित हूँ वह है बौद्धों की परंपरा, और बुद्ध की परंपरा में चारिका करके जो प्राप्त हो जाता है उसे ग्रहण करना, ये मेरी आजीविका है। श्रमण की आजीविका है कि वो चारिका करके भोजन ग्रहण करें, जो उन्हें मिल जाता है वो ग्रहण करें। लेकिन यह आपकी परंपरा नहीं हो सकती, लेकिन ये मेरी परंपरा है। तब राजा शुद्धोधन वो शर्मनाक तो हो चुके थे, लेकिन उन्हें ठीक तरह से उन्हें समझाया, बताया, और तब वो जान गए कि अब ये तो पूरी तरह से अपने इरादों में, दृढ़ संकल्प में पूरी तरह से मजबूत है, इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब उन्होंने कहा, यही एक सुखी होने का सबसे बड़ा जो रहस्य है वो हमें यहीं से प्राप्त होता है। आपके पास अधिक धन संपत्ति होने के बावजूद, सब कुछ होने के बाद जो सुख आपको चाहिए, कहीं ना कहीं धन संपत्ति की वजह से आप उसी में घिरे रहते हो। लेकिन मेरे पास ची और पात्र के अलावा और कुछ नहीं है। मैं तो बहुत प्रसन्न और आनंदित हूँ। इस तरह की उनकी वार्तालाप हो जाती हैं, और वार्तालाप होने के बाद में यही बात देखने के लिए मिलती है कि तथागत गौतम बुद्ध जो सुखी होने का रास्ता है, वह अपने साथ साथ औरों को भी सुख देना चाहते थे, औरों को भी सुख बांटना चाहते थे। उनकी एक सबसे बड़ी खासियत थी। इसलिए उन्होंने अपने गांव, जिसे कपिल वस्तु कहा जाता है, अपने घर जहां राजा शुद्धोधन रहा करते थे, उनके पास कोई कमी नहीं। हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम के लिए ही राजा शुद्धोधन ने 3-3 महल बनवाए थे, जो कपिल वस्तु में साक्षात देखने को लिए मिलते थे। लेकिन वह जानते थे कि दीवारी के अंदर का सुख और दीवार के बाहर का सुख में बड़ा अंतर है। यह सब सुन करके राजा शुद्धोधन जान गए कि अब ये इनकी संभावना अब वापसी की नहीं है। यही सबको लगता था, लेकिन अब इनकी संभावना नहीं है, ये बिल्कुल भी वापस नहीं आएंगे।
ऐसा उन्होंने अब जान लिया और उन्होंने उनसे फोर्स करना बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि आप भी मुझे हाथ जोड़ करके उन्होंने उनसे कहा कि आप हमें अपना उपासक माने। हे तथागत, आप तो अब बुद्ध हो गए, तथागत हो गए, तो आपके में हमेशा जो आदर हैं, आदर का जो भाव है, हम आपके प्रति सदैव ही यह करते रहेंगे। इस तरह की भावनाएं वह स्वाभाविक तौर पर उनके जीवन काल में हमें देखने के लिए मिलती है। तब सम्यक संबुद्ध ने एक बात पूछी। सबको तो उन्होंने देखा कि राजा शुद्धोधन है, महाप्रजापति गौतमी है और भी शाक्य संघ या शाक्य कुल के लोग वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनमें से उन्होंने यशोधरा को बिल्कुल भी नहीं देखा। और जब यशोधरा को नहीं देखा तो उन्होंने यशोधरा कहाँ है ये प्रश्न पूछ लिया। जब प्रश्न पूछा तो उनका उत्तर था कि वो मिलने के लिए नहीं आ रही है, बल्कि वो चाहती है कि स्वयं तथागत गौतम बुद्ध वहीं पर जाकर उनसे भेंट करें, मुलाकात करें। तब तथागत गौतम बुद्ध वहाँ जाते हैं और जब उन्होंने देखा कि 7 वर्षों से यशोधरा ने भी नहीं देखा था, उनकी पवित्रता, उनकी कोमलता, उनकी श्रद्धा और उनका आनंदित होना, उनका तेजस्वी दिखाई देना, ये काफ़ी कुछ दिखने के लिए मिल रहा था। उन्हें तो लग रहा था कि मैं तथागत गौतम बुद्ध से लिपट जाऊं, क्योंकि वो उनके पति हैं। लेकिन जब वो गई तो उन्होंने उनके पैर पकड़ लिया। काफ़ी देर से पैर से लिपटी रही, लेकिन जब शुद्धोधन राजा आया तो उन्होंने देखा कि शुद्धोधन राजा आ गया है, तो उन्होंने उठकर खड़ी हो गई और एक बार बैठ गई और बैठने के बाद उन्होंने वार्तालाप किया। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध, जो कि अपने कार्यों में बड़े सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही निपुण थे, उस सर्वश्रेष्ठ की भावना, निपुणता की भावना हमें देखने के लिए मिलती थी। और अलग अलग तरह के वार्तालाप होने के बाद यशोधरा तो पहले ही कह चुकी थी कि आप यदि अच्छे कामों के लिए जा रहे हो तो मेरा क्या साथ हो सकता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, यह पहले ही उन्होंने कहा था। लेकिन आप जानते हैं कि मनुष्य की कोमलता, मनुष्य की भावुकता, मनुष्य के अंदर में वो स्मरण जो हमेशा बिताए गए पलों को हमेशा याद किया जाता है, तो वही यशोधरा के मन में भी वही इस तरह की भावनाएं थी। आप जानते हैं कि राहुल भी काफ़ी छोटा था, और जब ये राहुल छोटा था तो वो राहुल को किस तरह से अपने पिता से मिला है, क्योंकि उसने तो अभी तक सिर्फ राजा शुद्धोधन को देखा था और वो राजा शुद्धोधन को ही अपना पिता तुल्य मानता था। उन्हें नहीं लगता था कि कोई उनका पिता है, क्योंकि बाल्यावस्था में ही वो चले गए सिद्धार्थ गौतम उन्हें छोड़ करके, चूँकि वो छोटे थे इसलिए उनको कुछ समझ नहीं थी। और तब यशोधरा ने बताया कि ये आपके पिता है, तो वह बड़े आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने तो आज तक देखा नहीं, ये मेरे कैसे पिता हो सकते हैं। लेकिन यशोधरा के बताए जाने के बाद उन्होंने कहा कि यही आपके पिता है। वो सब अपने भिक्षु संघ के साथ उपस्थित थे बड़े संख्या में, और वो जब मिलने के लिए गए यशोधरा से तो उनके साथ में सेनापति सारीपुत्र और मुगलैन भी थे। और बाद में फिर यशोधरा कहती है कि जाओ अपने पिता से उत्तराधिकार मांगिए। जब उत्तराधिकार की बात कही गई तो तथागत कहते कि मेरे पास कोई सोना चांदी संपत्ति नहीं है, मेरे पास जो संपत्ति है वह है श्रवणत्व की संपत्ति, यानी श्रवण संस्कृति का मैं जो मेरे पास वास्तविक संपत्ति है, बुद्धों की संपत्ति है, बुद्ध परंपराओं की संपत्ति है, मेरे पास सुख का बल है, ये मेरी वास्तविक संपत्ति है। मेरे पास कोई धन नहीं, कोई सोना चांदी नहीं, कोई जवाहरात नहीं है और न कोई किसी प्रकार की ऐसी चीज़ है। मैं तो अब घर से बेघर हो गया हूँ, इसलिए मेरे पास अब कोई संपत्ति नहीं है। तो राहुल चूँकि छोटा था, उन्होंने कहा मेरे पास एक संपत्ति है, वह है अध्यात्म की संपत्ति। बाकी जो भौतिक चीज़ें जिसे मानते हैं वो संपत्ति मेरे पास नहीं है। जब मेरे पास नहीं है तो मैं उसे कैसे दे सकता हूँ। मेरे पास जो संपत्ति है वह है अध्यात्म की, धर्म की, और मैं उसी को दे सकता हूँ। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने
यशोधरा से भी कहा, और कोई नहीं। यदि आप इस आध्यात्मिक संपत्ति को लेना चाहते तो जरूर ले सकते हैं, बाकी मेरे पास देने के लिए और कोई नहीं है। तो मैं किस तरह का उत्तराधिकारी बनाऊं? क्योंकि सबकी चाहत तो यही होती है कि वो उत्तराधिकारी बने, और उत्तराधिकारी बनते समय संपत्ति का मालिक बने। तथागत तो बड़े जानकार थे, समझते थे, क्योंकि वो भगवान, अरहत, सम्यक संबुद्ध, सबके शास्ता, लोगों पर कल्याण की भावना रखने वाले, लोगों की मदद करने वाले, लोगों को उपाय बताने वाले, लोगों को उपदेश देने वाले थे। और ऐसे व्यक्ति के पास सिर्फ धर्म उपदेश के साथ साथ अध्यात्म का जो ज्ञान कहा जाता है, धार्मिक होने का जो ज्ञान कहा जाता है, सुखी और शांति होने का जो ज्ञान कहा जाता है, उनके पास हमें देखने के लिए मिलता है। वो कहते हैं मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन मेरे पास में बहुत जो संपत्ति कही जाती है उसके देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब यशोधरा ने कहा कि जो भी है, राहुल जो स्वीकार करना चाहेगा, राहुल जो लेना चाहेगा, वो उसके पास ये चीज़ें प्राप्त हो सकती है। और उन्होंने साक्षात जो हैं ये बात कही, और कहने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आध्यात्मिक संपत्ति तो दे सकता हूँ, उसका मैं उत्तराधिकारी बना सकता हूँ। और वो आप जानते ही हैं कि आध्यात्मिक जो संपत्ति है उसमें करना क्या है। तो आपने देखा कि तथागत कहते हैं कि इसमें दो चीज़ें बड़ी अनिवार्य हैं। एक तो विनय का पालन करना, दूसरा धम्म का आचरण करना। जब ये विनय और धम्म का आचरण करने वाला जो व्यक्ति होता है, चाहे भिक्खु हो, भिक्खुनियाँ हो, उपासक उपासिकाएँ हों, जो भी उनके लिए सील बनाए गए हैं उसका वो पालन करे, तो पालन करने पर वह सर्व सुखी होते हैं, अच्छे जीवन को जीने वाले बन जाते हैं, और यही उनके लिए एक सबसे बड़ी संपत्ति कहलाती है। तो ये मेरे पास है, मैं इसे दे सकता हूँ। और तब राहुल को आध्यात्मिक संपत्ति का जो उत्तराधिकारी के रूप में जो उन्होंने बात कही थी, उत्तराधिकारी तो नहीं लेकिन उनको तथागत गौतम बुद्ध ने प्रवज्जा दे दी। उन्होंने कहा सारिपुत्र से, जाइए इन्हें प्रवज्जा दीजिए, और उन्होंने उनको प्रवज्जा दे देते हैं और प्रवज्जा का वह जीवन व्यतीत करते हैं। यानी उनको चीवर पहना दिया जाता है, उनके पात्र दिए जाता है, उनकी विधि की जाती है प्रवज्जा की, और प्रवज्जा ले लेते हैं। जब देखा राजा शुद्धोधन ने कि ये अपने बेटे राहुल को भी इन्होंने प्रवज्जा दे दी है, उन्होंने अपने समान बना लिया है, तो काफ़ी वो दुखी हुए। उनको लगता था कि कम से कम एक तो मेरे पास रहे, घर का एक सदस्य जो आपका बेटा है वो कम से कम मेरे पास रहे, मैं उसका पालन पोषण करता हूँ, तो मेरा उसके ऊपर पूरा अधिकार है, ऐसा राजा शुद्धोधन ने कहा। और कहने के बाद लेकिन तथागत तब तक प्रवज्जित कर चुके थे, वो सामने बन चुके थे और प्रवज्जा ग्रहण कर ली थी, और उसी के आधार पर वो जीने के लिए वह लगातार तत्पर रहा करते थे। आप देख सकते हैं कि शुद्धोधन, राजा, यशोधरा, महाप्रजापति गौतमी और राहुल, इनके मन में किस तरह की कर्मठता थी, किस तरह का साहस था, किस तरह की हिम्मत थी कि व्यक्ति जीते जी देख करके वह कई दूर होने पर कितना शोक करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध ने बनते बनते 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ करके 35 वर्ष की आयु में घर लौटे थे। लगभग 7 वर्ष बीत जाने के बाद, बहुत लंबा समय होने के बाद, किसी ने उनको कुछ देखा नहीं, कैसे जीते होंगे, कैसे भोजन ग्रहण करते होंगे, कहाँ से उन्हें मिलता होगा, कोई किसी को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बस वो जानते थे कि इन्होंने गृह त्याग कर लिया, और ये गृह त्याग कर चारिका करके ही अपने जीवन को जीते रहते हैं। तो उनके मन में जो भाव था, वो भाव था दिखते कैसे होंगे, रहते कैसे होंगे, क्या क्या करते होंगे, यह उनकी जीविका का किसी को भी कुछ पता नहीं। क्योंकि सर्वसामान्य तरह से जब हम देखते हैं तो देखने के बाद पता चलता है कि वो किस तरह से उनकी डेली रूटीन होती है, और वो डेली रूटीन में क्या क्या करते हैं हमें सबको पता रहता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने गृह त्याग कर दिया है, और गृह त्याग करके भिक्खु का जीवन जी रहा है, प्रवज्जा का जीवन जी रहा है, अरहत और सम्यक संबुद्ध बन चुके हैं, उनका तो जीवन ही अलग है। चूँकि वो
रात दिन एक करके अपने पुरुषार्थ को वो करते रहते हैं, और करने की वजह से वह अपने जीवन में सुख हासिल करते रहते हैं। इसलिए तथागत ने कहा कि अध्यात्म की ताकत, जिसे हम वह स्पिरिचुअलिटी कहते हैं या जिसे हम धार्मिकता कहते हैं, जहाँ पर मन चित्त निर्मल बन जाता है, पवित्र हो जाता है। और जब ये पवित्र हो जाता है तो आप देखते हैं कि तथागत की काया और मन और वाणी भी पवित्र थी। इसलिए वह किसी को वह हानि पहुँचाए, दुख पहुँचाए, कष्ट पहुँचाए, ऐसे शब्द का, ऐसे शरीर से या मन से भी कोई विचार उनके मन में उत्पन्न नहीं होता था। वो सदैव कल्याणकारी भावनाएं, अच्छी भावनाएं, लोगों का उद्धार करने में वो सदा लगे रहते थे। ये बात उनके अंदर में हमें देखने के लिए मिलती है। और जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये कौन सी ऐसी शक्ति थी जो तथागत गौतम बुद्ध खुद स्वयं ने, उन्होंने ये बड़ा अच्छी तरह से धार्मिक जीवन को अपना लिया था। और वो व्यतीत करते करते वह स्वाभाविक तौर पर अच्छी तरह से जीवन को जीते थे, क्योंकि जो उनका भौतिक जीवन जिनका उन्होंने त्याग कर दिया था, और सामान्य एक ऐसे आदमी की तरह जिनके पास कुछ नहीं, लेकिन ये शरणमत का जीवन, जिसे हम उपसंपत्ति प्रवज्जा का जीवन, बुद्ध का जीवन जिसे मानते हैं, वो खुले आसमान में एक शांति देने वाला जीवन की तरह होता है, जहाँ भय नहीं, जहाँ कष्ट नहीं, जहाँ पर किसी प्रकार का दुख नहीं, बल्कि वह सुख की कल्पना करते हुए सुखी जीवन जीने के लिए वह आगे बढ़ जाते हैं। यही एक बड़ी बात देखने के लिए मिलती है। तब तथागत गौतम बुद्ध राहुल को बड़ी अच्छी बात समझाते हैं। उन्हें कहा, राहुल, व्यक्ति को मजाक में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए। मजाक भी हो जाए तब भी झूठ ना बोला जाए, क्योंकि झूठ बोलना एक गंदे पानी की तरह है। जैसे कोई गंदा पानी है तो क्या मैला पानी कोई ले सकता है? तो राहुल से पूछने के बाद राहुल ने कहा नहीं लिया जा सकता। क्या उसे पसंद कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं किया जा सकता। क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर के उपयोग करने के लिए? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वैसा ही जब वाणी अपवित्र हो जाती है, जब काया अपवित्र हो जाती है, जब मन अपवित्र हो जाता है, तो क्या वो उपयोग करने लायक बचेगा? तो उन्होंने कहा नहीं। उसी तरह से असत्य वचन जो व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है, तो उन्होंने कहा राहुल, कभी भी असत्य शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वह गंदे मैले पानी के समान हो जाता है जीवन। इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन में एक गाड़ बांध लें, और वो गाड़ बांधने के लिए यह निश्चय कर ले कि नहीं, मैं अपने जीवन को धार्मिकता के आधार पर जीने की मैं कोशिश करूँगा। जब ये मान लेंगे, जब आप इस तरह से ठान लेंगे, तो आपके इर्द गिर्द भी दुख या अलग अलग तरह की समस्याएं बिल्कुल भी आपके इर्द गिर्द नहीं रहेगी, क्योंकि इंसान ही है जो इन चीज़ों को बढ़ाता है, इन चीज़ों को पीछे करता है। यह स्वाभाविक तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये सब वार्तालाप आप देखते होंगे कि उन्होंने अपने घर यानी कपिल वस्तु में आकर भी उन्होंने इस तरह की वार्तालाप की। जी तो चाह रहा था राजा शुद्धोधन का, यशोधरा का, उनके बेटे राहुल का, कि वह शुद्धोधन के घर पे ही तथागत गौतम बुद्ध रहे हमेशा के लिए, वो क्यों छोड़कर जाए। लेकिन वह एक बार निकल चुके थे, एक बार उन्होंने अधिष्ठान कर लिया था, लेकिन प्रथम बार 7 सालों के बाद आने के बाद भी उनका यही भाव था, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। जैसे पहले गए, उसके बाद 7 सालों के बाद लौटने के बाद भी तथागत गौतम बुद्ध का वही भाव था कि मैं संसार के दुखों को दूर करने का जो मैंने ज्ञान खोज कर निकाला है, उस ज्ञान को मुझे सभी जगह फैलाना है, सबको बताना है, सबके जीवन में परिवर्तन लाना है। यह स्वाभाविक तौर पर उनके अंदर से निकली हुई बातें रहती थी। इसलिए वह घर आने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, पूरे गांव और शहर के लोगों को देखने के बाद जो उनके स्वागत के लिए खड़े थे, साकियों ने बड़ा जोरदार उनका स्वागत किया था। वह तथागत को बड़ा अपना नज़दीक का व्यक्ति मानते थे, क्योंकि उनको लगता था कि
तथागत की तो कीर्ति सभी जगह फैल रही है, वो सबको धर्मोपदेश करते हैं, तो हम भी क्यों कपिल वस्तु के जो शाक्य वो क्यों वंचित रह जाए। उनको लगता था कि हमें भी ये लाभ प्राप्त होना चाहिए, ये भी हमें चीज़ें मिलनी चाहिए। इस तरह से वो अपने चीज़ों को ले रहे थे, और लेने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा प्रयास किया, पूरे के पूरे उन्होंने भावनाओं को देखा, और देख कर के वो चीज़ें अधिकतर जो है वो स्वाभाविक तौर पर उनके सामने सभी चीज़ें प्रकट कर ली और बताने की कोशिश की कि यही एक उत्तम उपाय है, आप इसी का जीवन अपनाइए, मैं कोई बदलने वाला नहीं, क्योंकि मैं बुद्ध हूँ, मैं कोई सिद्धार्थ नहीं। इसलिए राजा शुद्धोधन, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, राहुल सब लोग ये बुद्ध को जान करके उन्होंने ये निर्णय लिया, ये स्वाभाविक तौर पे कि यह नहीं आएंगे। इसलिए इनकी राजा शुद्धोधन के साथ अंतिम भेंट थी, और यशोधरा, राहुल और महाप्रजापति गौतम को भी उन्होंने उपदेश दिया। तो तथागत गौतम बुद्ध का यह धम्मचक्र जो उनके परिवार में भी आकर गतिमान हो रहा था, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। तो आज के दिन में बस इतनी ही बात कहते हुए आप सब लोगों ने आज की देशना को सुना है। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं, आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल कर आए और हमारे दर्शकों को एक विस्तृत जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको यह बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इसमें पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो